वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो सभी आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 14 अगस्त को। इसका उद्देश्य लोगों को पैसे से के सही बजट प्रबंधन, बचत, निवेश, वित्तीय योजना के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला है, हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की? तो किसने की? तो यह की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो यह मिशन सुदर्शन का ऐलान उन्होंने किया है। यह एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सभी महत्वपूर्ण सैन्य एवं असैन्य स्थलों को आधुनिक तकनीक द्वारा एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। अगला है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो यह किया है किसने? महाराष्ट्र ने। अब महाराष्ट्र ने किया है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है भारत में तीसरे स्थान पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र भारत में पहला स्थान रखता है। और भारत के पहले एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। और पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुसंधान अनुभव केंद्र खोलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। और एनईपी 2020 में जो त्रिशिक्षा भाषा कही गई है बात, उसको महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया है। और हाल ही में इन्फोसिस ने वर्सेट ग्रुप में कितने परसेंट हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो क्या किया? कितने परसेंट? इन्होंने किया है 75%। वर्सेट ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के वित्तीय, ऊर्जा उपभोक्ताओं, सरकार और शिक्षा क्षेत्र में क्लाउड समाधान प्रदान करता है। इसको इन्फोसिस ने ले लिया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है किसने? यह रखा है किसने रखा है? यह रखा है नासा ने। नासा की जो वही हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और उसके जो प्रमुख हैं कौन है? जेनेट पेट्रो। कौन है? जेनेट पेट्रो। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की? तो यह की है कितने? तो ये की है 1 लाख करोड़ रुपए की नई सरकारी योजना का है। योजना जिसके तहत 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, हाल ही में वनतारा में कहाँ हथनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की गई? तो कहाँ की गई? यह की गई कोल्हापुर में। वनतारा ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हथनी माधुरी के लिए यह एक उपग्रह पुनर्वास केंद्र बनाने की पेशकश की है। हाल ही में किस देश ने 11 गैली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो यह किया किसने? चीन ने। अब चीन ने किया है, तो ये रहा मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमिनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का 2025 शंघाई में आयोजित हुआ। प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पिंगलई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा बना। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। हाल ही में किसे भारतीय महिला जीसीसी इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो यह किसे किया गया है? यह किया गया जीनत कुरैशी को। जीनत कुरैशी को भारतीय महिला इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अभी एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीबी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ राजीव आनंद नियुक्त किए गए हैं। भारतीय सेना का नया उपप्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल में भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल किया? तो इन्होंने किया है कितना? तो यह किया है 100 गीगावाट सोलर फोल्टाइल। तो हाल ही में एचडीएफसी एग्रो ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह किया किसके साथ? इन्होंने किया है फ़ोन पे के साथ किया है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य बीमा को जनता तक अधिक प्रभावी और आसान तरीके से पहुंचाना, जिससे बीमा कवरेज बढ़े और लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकें। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दुगनी कर दी? तो यह की है किसने? यह की है बिहार ने। बिहार ने जो है उनकी पेंशन 75 से बढ़ा के 15,000 कर दी है। अब बिहार
तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम नीतीश कुमार। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और जनसंख्या के हिसाब से भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है और जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय मित्र को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। न्यायमूर्ति विपुल एस पंचोली ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हाल ही में कौन भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने? तो कौन बने हैं? एस रोहित कृष्णा बने हैं। एस रोहित कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि कजाकिस्तान में आयोजित अलमाटी मास्टर्स कोनायो कप में अपने तीसरे और अंतिम जीएम नार्म को हासिल करके प्राप्त की है। अब मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है। दिव्या देशमुख को फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरे कृष्ण ए रा बने हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।